ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये। धन्वंतरी प्रणाम करते हैं। अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपतये त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वन्तरे औषध चक्र नारायणाय औषध चक्र नारायणाय। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी। रुद्राक्ष साक्षात धन्वंतरी का स्वरूप है। तन और मन के रोग में से मुक्त करने वाले शंकर जी भगवान ने दी हुई सबसे बड़ी औषधि रुद्राक्ष है। इसलिए 24 घंटे पहन सकते हैं। जिन अपवित्रता का वर्णन में यहाँ से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बहुत सारे शब्दों की मर्यादा रहती है ना, बहुत सारे शब्द यहाँ से नहीं बोल सकता मैं। ऐसी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहनिए। सदैव रुद्राक्ष धार्य शिवाग्रा 24 घंटे पहन सकते हैं। 24 घंटे रुद्राक्ष को कभी निकालना नहीं चाहिए। जन्म से लेकर अंत तक रुद्राक्ष पहनना चाहिए, अंत तक। और कोई दादा दादी परदादा का शरीर शांत हो गया, उसने रुद्राक्ष की माला पहने तो उसको निकालना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ राम नाम सत्य। और ये दादा दादी ने सोने में बनाई रुद्राक्ष की माला पहने तो धीरे से निकाल लीजिए। जो कि मुझे तो कहना नहीं पड़ेगा, आप तो बुद्धिवान है, इसीलिए धीरे से निकाल लीजिए। जो कि दादा दादी तो जल जाएगी, सुवर्ण कैसे जला दे हम। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप 24 घंटे पहन सकते हैं। और भगवान शिव के दरबार में पुरुष और नारी का कोई भेद नहीं है। शिव जी के दरबार में जीव का स्वीकार है, कोई शरीर का स्वीकार नहीं है। ये पुरुष का शरीर है, ये नारी का शरीर है, ऐसा नहीं है ना। इसलिए शिव जी के परिवार में मयूर भी हैं, मयूर भी हैं और सर्प भी हैं, मूषक भी है, नंदी महाराज है, सिंह है, हिंसक भी है, सब साथ में है ना। जहर और अमृत का संगम वो शिव है। जहर कंठ में, मुख में अमृत है शिव जी के। सूर्य चंद्र और अग्नि महादेव के नेत्र है। भाल में सुंदर अर्धचंद्र है, मस्तक पर सुंदर जटा में गंगा बहती है। शिव जी की लीला अद्भुत है, अद्भुत अलौकिक है। इसलिए रुद्राक्ष 24 घंटे पहन सकते हैं। शिवपुराण ग्रंथ में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। एक मुख से 14 मुख का वर्णन है। इसलिए ये सबका अलग अलग महात्म्य है। एक मुख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसकी क्या महिमा है। और रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 3 बात कही। अब भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, नारद मूल बात पर मैं आपको आता हूँ, नारद जी सुनो। अब भगवान विष्णु जी बोले, शृणु शैव कथा नित्यम, शृणु शैवीं कथा नित्यम। भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते, नारद भाल में भस्म का त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते कंठ में रुद्राक्ष को धारण करते हुए आप महादेव की कथा का श्रवण करो। कथा का द्वार खुल रहा है। विष्णु जी कहते, क्या कहते हैं? शृणु शैवीं कथा नित्यं वद शैवीं कथां सदा। कथा का श्रवण करो, बाद में कथा का मनन करो। और तीसरी बात, पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्ता पुनः पुनः शिव भक्ता पुनः पुनः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कह दिया, भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, रुद्राक्ष को धारण करिए और शृणु शैव कथाम नित्यम, नित्य भगवान महादेव के कथा का श्रवण करो। कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करो, फिर से कथा मनन। हमने 3 घंटे क्या सुना, उस पर कुछ थिंकिंग करें, कुछ मनन करें, कुछ चिंतन करें। और बाद में क्या करना है, शिव भक्तों के संग में रहो, कुसंग नहीं करना, दुर्जनों के संग में नहीं, सज्जनों के संग में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो।
और क्या करना, सज्जनों के संग में रहकर सज्जनों की सेवा करो। सज्जन समाज में रहकर उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। शिव भक्तान पुनः पुनः, जो महादेव का भक्त है उसकी सेवा करो। जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनकी वाणी में, जिनके व्यवहार में सभी के कल्याण का भाव है, उनकी सेवा में रत रहो। सेवा किसकी करनी चाहिए? जिनके व्यवहार में, वाणी में, विचारों में सबका कल्याण हो, ऐसे लोगों की सेवा करो। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जिनके व्यवहार में, जिनकी वाणी विचार में सबका कल्याण हो, उनकी सेवा करो। नारद जी महादेव की कथा श्रवण करें। और नारद जी ने पूछा, भगवान विष्णु जी मुझे महादेव की कथा कौन कहेंगे? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी महादेव की कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक में जाकर आपके पिता ब्रह्मा जी को कहे। विष्णु भगवान ने कथा श्रवण करने के लिए स्थान बता दिया, वहां जाओ। और नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए यात्रा का प्रारंभ किया। ब्रह्मलोक में नारद जी पधारे। पिता ब्रह्मा जी ऊंचा आसन पर बैठे थे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिता है ना, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा की। उनको कहते पुत्र। बाकी पुत्र कम है, कुपुत्र ज्यादा है। पिता को प्रणाम नहीं करता, पिता का प्राण ले लेता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो पिता की परिक्रमा करें, उसका आदर करें। और बहुत दिल से कहता हूं, जो पुत्र पिता का आदर करते हैं ना, ये पुत्र की भाग्य रेखा दिन प्रतिदिन खुलती जाती है। उसका भाग्य कभी दुर्भाग्य नहीं होगा। इसलिए पिता का आदर करें, पिता को प्रणाम करें, पिता की परिक्रमा करें। ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये जीवंत शिव का स्वरूप है पिता। पिता की प्रसन्नता, आपके बारे में पिता के लिए हृदय में संतुष्टि, और सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ना। और बहुत दिल से कहता हूं, कभी शिव की सेवा का अवसर आपको न मिले, लेकिन जिनको पिता की सेवा का अवसर मिल गया, समझ लो उसने शिव जी की सेवा कर ली। इससे बड़ा पुण्य क्या होता है? बाकी तो पिता दुनिया को छोड़कर चले जाए, बाद में उसकी छवि को हम प्रणाम करेंगे, क्या करेगी छवि? कुछ भी नहीं होगा। है जीवित पिता का आदर, जीवित पिता का सम्मान, वही सबसे बड़ा पुण्य है। आपके व्यवहार से पिता की प्रसन्नता, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शब्द नहीं, आशीर्वाद एक भाव है। हृदय का उद्गार उनको आशीर्वाद कहते हैं, शब्द नहीं। हम बोलते आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं होता। हृदय में से एक ऊर्जा निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा, जो आपका भाग्य खोल देती है, आपका जीवन बना देती है। उनको आशीर्वाद कहते हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जब तक आशीर्वाद ना बोले तब तक पैर नहीं छोड़ते, जब थंबे पकड़ रखे। ऐसा नहीं मिलता। आशीर्वाद एक उद्गार है, आशीर्वाद एक ऊर्जा है, एक भाव है। आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद कहते हैं। और नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा, आप मुझे महादेव की कथा कहो। ब्रह्मा जी आसन से खड़े हो गए, ध्यान दीजिए, और पुत्र को प्रणाम करने लगे। क्या बात कह रहा है नारद जी। और पुत्र नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा, नारद जी, जिनके मुख में से शब्द निकलता है कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इसी समय वो मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बनता है, वो प्रणम्य बनता है। सिर्फ इतने शब्द मुख में से बोलने मात्र से कि मुझे महादेव की कथा सुननी है, इतने शब्द बोलने मात्र से वो मनुष्य प्रणम्य है, ये वंदन करने के लिए योग्य है। और शिवपुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, रुद्र एव न संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए मेरे लिए आप सब सामान्य नहीं है, मेरे लिए आप सब मेरे महादेव का स्वरूप है। आप सब हमारे लिए रुद्र हैं। मैं आप सबकी पूजा कर रहा हूँ। मैं कोई छोड़ से फूल तोड़ कर नहीं रहा हूँ। मैं शब्द रूपी पुष्प आप पर मैं चढ़ा रहा हूँ। ये हमारी पूजा है आप सबकी। मैं आप सबकी पूजा कर रहा हूँ। 3 घंटे लगातार मैं पूजा में बैठा हूँ। ये हमें सभी रुद्र हैं, शब्द रूपी पुष्प लेकर। इसलिए मेरे श्रोताओं को कभी मैं निम्न नहीं समझता, और मैंने कभी मेरे श्रोताओं को पापी नहीं समझा, क्योंकि पापी कथा सुनने के लिए आ ही नहीं सकता। जन्म जन्मांतर का जिनके पास पुण्य है, वही मेरे महादेव की कथा सुन सकता है। सब कभी नहीं सुन सकते। ये शंकर जी की महिमा है।
इसलिए श्रोताओं को कभी छोटे ना समझे, बहुत ऊंचाई पर होते, कितना उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है। तो 3 घंटा बैठता है ना, 3 घंटे बैठना कोई छोटी बात थोड़ी, ये दुखने लगता है, ये दुखने लगता है, पैर में क्या कहते हैं हिंदी में, खाली चढ़े ना, झनझनी, ऐसा होने लगता है ना। आप सब तो सोफे पर बैठे, लेकिन ये सब तो नीचे बैठे हैं। और मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि तीसरा चौथा दिन ऐसा, दूसरा तीसरा दिन ऐसा है कि सबको नीचे बैठना पड़े, इतना सफा तो पता लगे कि ऐसे बैठ सकते नीचे। जजमान की चिंता नहीं, जजमान को मैं यहाँ बैठा दूंगा, थोड़ी सी जगह यहाँ है ना, यहाँ मेरे पास। मेरे जजमान एक ऐसे थे, मैं जब काशी में कथा करने के लिए गया था, और ये जजमान कलकत्ता के थे, मारवाड़ी समाज के थे, तो हमारी जो जजमान माता जी ने यहाँ बैठती थी, किसी के साथ नहीं, अकेले यहाँ बैठकर कथा सुनती थी, ऐसे बैठकर। मैंने कहा माता जी यहाँ एकदम निकट बैठकर, और किसी का नाम नहीं मुझे लेने देती, किसी की प्रशंसा नहीं करने देती, जजमान का नाम कुछ नहीं, कथा सुनाओ कथा सुनाओ, कथा, हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो ऐसे भी शुरू होता होती, इसलिए है ना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी कथा सुनिए आप। ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे नारद कथा सुने, बहु ब्रह्मन साधु पृष्ठो हम। हे नारद, मेरी वाणी को पावन करने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए, और समग्र भूमंडल का मंगल और कल्याण करने के लिए, जन मात्र जीव मात्र ऊपर उपकार करने के लिए आपके समक्ष में महादेव की कथा कहूंगा। और ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ करते हैं, हे नारद, हे नारद, भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठो हम। हे साधु, हे साधु, हे साधु। कथा कौन सुनता है? साधु सुनता है। साधु कोई जाति ज्ञाति नहीं है, साधु कोई वर्ण नहीं है, भगवान के प्रति अनुराग जिनका है वही साधु है। साधु कोई यूनिफॉर्म नहीं है, साधु कोई गणवेश नहीं है, साधु गुणवेश है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे साधु, हे साधु। ब्रो ब्रह्मन् साधो पृष्ठोऽहं त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए मैं, हे नारद, आपको भगवान महादेव की कथा का, अब ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ करने जा रहा है। अब कथा का द्वार खोलेगा, लेकिन कल खोलेंगे हम। अब 6 बज गया है, तो एक कीर्तन सुंदर करा दूं, मेरे भोले के सहारे, है ना। भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। ताल में ताली और साथ में ताली, ताली करे माला माल। शाबाश, शाबाश, सुन ले कैलाश में।
करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी। कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी। तू है सबका सहारा तू है तारणहारा। तू है सबका सहारा तू है तारणहारा। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। भक्तों के सुखदाता जगदीश्वर विधाता। भक्तों के सुखदाता जगदीश्वर विधाता। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। ताली से प्रसन्नता मिलती है। शिवना महिमा गावे जीवन का सुख पावे। शिवना महिमा गावे जीवन का सुख पावे। ये सभी गा रहे हैं हम भी गा रहे हैं। ये सभी गा रहे हैं हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। जोर से शाबाश। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। गिरी कहे सुनो शंभु आए तेरे द्वारे। गिरी कहे सुनो शंभु आए तेरे द्वारे। हम है तेरे तुम हमारे। हम है तेरे तुम हमारे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी